गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज ये भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 9 है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड आधारित है। और ये इसमें हम सभी लोग अध्ययन करेंगे नागरिकता से संबंधित 26 एमसीक्यू जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग चर्चा करेंगे। और इससे पहले हमने वन लाइनर एनसीईआरटी इंडियन पॉलिटी कवर कर ली है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप चाहें तो वहाँ देख करके इसको कर सकते हैं। उसके बाद चूँकि वो वन लाइनर है और ये ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल वाइज है, और इसके साथ-साथ इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है एनसीईआरटी, और वो एनसीईआरटी का वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाला है। तो सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो हमारा कंप्लीट होता रहेगा वन लाइनर एनसीईआरटी, उससे रिलेटेड हम एमसीक्यू इधर क्वेश्चन दे रहे हैं, ताकि उधर वन लाइनर आप पढ़ें और इधर आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़े और अपने आप क्वेश्चनों को आगे कि कितना हम सही कर पा रहे हैं। तो इसमें देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि जो मित्र आपके तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। यानी नागरिकता संबंधी जो प्रावधान दिए हैं भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं, ये आपको चूज करना है। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं, और दोस्तों जो इसका राइट विकल्प है, नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 5 से 11 में दिए हुए हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 5 से 11। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। दोस्तों वीडियो बहुत छोटा है, 26 क्वेश्चन मात्र हैं। तो भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, चारों विकल्प में दोस्तों जो आपका राइट विकल्प है वह ए है, यानी एकल नागरिकता। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता का जो है प्रदान करता है, तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन ए होगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी संसद को तो अधिकार है नागरिकता संबंधी कानून बनाने का, लेकिन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये आपको बताना है। तो चारों विकल्प में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो आपका 3 का डी है, यानी अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है, और कौन बना सकता है, संसद बना सकती है। देखिए सॉरी, जो 2 नंबर क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस 1994 में क्वेश्चन पूछा गया। और अगला क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान नहीं प्राप्त की जा सकती है। यानी भारत की जो नागरिकता है वह नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म के द्वारा, तो मिल सकती है, ये सही है। इसमें नहीं वाले ऑप्शन को चूज करना है। और देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देशीकरण, अगर आप इस देश के हैं तो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा, अगर कोई भूभाग है जो कि भारत में शामिल कर लिया गया है तो उसके तहत आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किसी भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों 4 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी होगा। ये बीपीएससी 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन जो भी है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस उधर वन लाइनर आप पढ़ें और ये उसी से रिलेटेड इधर ऑब्जेक्टिव करें, तो आपका कोई भी एग्जाम हो लगभग मैं ईमान करके चलिए कि क्रैक हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। यानी अगर आप इस देश के हैं और देशीकरण द्वारा आप नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है। 4 ऑप्शन में दोस्तों आपका जो राइट ऑप्शन है वह है सी विकल्प, यानी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका जो है वो विदेशी पुरुष से यदि आप विवाह करते हैं तो। अगला है माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी से मित्रता करने पर नागरिकता नहीं। ये है सी ऑप्शन 5 का राइट ऑप्शन सी है कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर आप देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर ये कह रहा है कि नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है। यानी नागरिक
भारत का नागरिक बनने के लिए जो शर्तें हैं, उसमें एक जो महत्वपूर्ण शर्त है वो क्या है? तो 4 ऑप्शन दोस्तों दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए है, राज्य की सदस्यता। यानी नागरिक बनने की जो महत्वपूर्ण शर्त है वो है राज्य की सदस्यता। अगला है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी जो प्रावधान है उनका वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 7 नंबर का दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वह अनुच्छेद 6 में है और इस हिसाब से राइट विकल्प आपका ए हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? यानी नागरिकता खत्म होने का एक नियम क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, आप लोग देखिए और गेस करिए अपने आप को भी आके कि कौन सा हो सकता है। क्योंकि अगर वन लाइनर में हमने एनसीईआरटी में कवर किया है नागरिकता, और अगर वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और फिर अगर देख लेते हैं तो इन क्वेश्चनों में आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो 8 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों हुआ है बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता का लोप यानी नागरिकता आपकी खत्म समाप्त की जा सकती है। राइट विकल्प इसका 8 का बी होगा। ये एसएससी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन में आपको दोस्तों राइट ऑप्शन चुनना है और इसका जो राइट ऑप्शन है वह है बी, यानी एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। कब? एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है? एक कारण। अगला पॉइंट है निम्नलिखित, यानी अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है निम्न में कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? यानी 4 शर्तें दी हुई हैं, इसमें ये कह रहा है कि कौन सी जो शर्त है वो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों और चारों में जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका डी है, संपत्ति स्वामित्व। यानी संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर आप भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है। यानी अधिवास हो या पंजीकरण हो या वंशाक्रम हो, इनके आधार पर तो आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संपत्ति स्वामित्व के आधार पर आप नागरिकता भारत की नहीं प्राप्त कर सकते। अगला पॉइंट है, यानी अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? 4 हैं, जन्म से आप प्राप्त कर सकते हैं, वंशाक्रम से प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से भी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इसका जो राइट ऑप्शन है वह डी होगा, उपयुक्त इन सभी के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने, यानी प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो 4 ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन चूज करना है दोस्तों, और राइट ऑप्शन बी है इसका 12 का, और इसमें कहा है 1955 के नागरिकता कानून में। 1955 के नागरिकता कानून में जो है नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है, 13 नंबर कोड पर आधारित है और ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन आर पीसीएस में पूछे जाते हैं। कह रहा है कि किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, यानी खत्म की जा सकती है। तो 4 दिए हुए हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि वो नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, और तीसरा है कि यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, और चौथा यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। तो किन कारणों से निलंबित की जा सकती है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी है। सी का मतलब आपका पहला, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता निलंबित कर दी जाएगी। तीसरा है कि यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक ली गई है तो खत्म की जा सकती है। और एक चौथा है कि यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु देश की सहायता कर रहा है तो गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो उसकी नागरिकता को निलंबित किया जा सकता है। यानी ये 3 रीजन है, एक तो पहला, तीसरा और चौथा। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका सी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आप लोग पढ़िए, और इसमें जो राइट ऑप्शन है आपको चारों में राइट विकल्प चुनना है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार इसमें जो राइट ऑप्शन है वो सी है। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है
तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ये आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर कह रहा है कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। यानी कितने वर्ष तक आप भारत से बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी विकल्प है, 7 वर्ष। यदि भारत से बाहर आप लगातार 7 वर्ष तक बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त की जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन की ऐसे व्यक्ति जो डैश दिया हुआ है या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये चारों में आपको जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्म ग्रहण किया हो तो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। यानी 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, उसके बाद तो उन्हें भारतीय नागरिक समझा जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। यानी किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति की भारतीय जो नागरिकता है वो समाप्त की जा सकती है। 4 ऑप्शन दिए हुए, एक तो त्यागने पर, दूसरा है पर्यावसन पर, तीसरा है वंचित किए जाने पर। तो इसमें आपके तीनों विकल्प सही हैं और इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो डी होगा। यानी 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन सही है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें किसी भारतीय नागरिक को भारतीय नागरिक को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। और ये चारों ऑप्शन में या तो निर्वाचन के दौरान, बी है आपातकाल के दौरान, सी है युद्ध के दौरान और डी है उपयुक्त सभी। तो 18 का जो राइट ऑप्शन है वह डी है, उपयुक्त सभी स्थितियों में भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के जो प्रावधान है ये कब लागू हुए। भारत के संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो चारों में जो आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों वो बी है, 1949। 1949 के प्रावधान में लागू किया गया कि भारतीय संविधान में नागरिकता के जो प्रावधान है ये 1949 में लागू किए गए और ये एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वो कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। गैर नागरिकों को ये सुविधाएं नहीं मिली हुई हैं। तो 4 ऑप्शन में आपको जो राइट ऑप्शन है, देखिए कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता ये सिर्फ मिली हुई है भारतीय नागरिकों को, और दूसरा है संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का जो अधिकार है ये भी भारतीय नागरिक को मिला हुआ है, और सी है अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये भी भारतीयों को ही मिली हुई है, गैर नागरिकों को ये सुविधाएं नहीं मिली हुई। तो इस हिसाब से 20 का जो राइट ऑप्शन होगा वह डी होगा और उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया। व्यापक नागरिकता अधिनियम जो बनाया वो 21 में 4 ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन चुनना है और इसका दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वह सी है, 1955 में। 1955 में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, और एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो अपनाई गई तो किस देश से ली गई है, ये आपको इसमें 4 ऑप्शन में चूज करना है और इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों और वो है आपका ए विकल्प, यानी इंग्लैंड से एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। क्या दावा नहीं कर सकता है भाई। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में आपको राइट ऑप्शन चूज करना है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, यानी व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह ब्रिटिश नागरिक को नहीं मिल सकता है। ये क्वेश्चन IAS 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो MPPC 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है 24 का डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों दोहरी नागरिकता है और हमारे यहाँ भारत में एकल नागरिकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, संयुक्त राज्य अमेरिका। MPPC 6 में पूछा गया है क्वेश्चन। और लास्ट के आपके 2 क्वेश्चन हैं। 25 नंबर देखते हैं कि नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। एक तो जन्म द्वारा, तो ये तो प्राप्त की जा सकती है। आनुवांशिकी द्वारा ये भी प्राप्त की जा सकती है। पंजीयन द्वारा ये भी प्राप्त की जा सकती है।
और चौथा कह रहा है कि अनुरोध द्वारा, तो अनुरोध द्वारा भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। इस हिसाब से राइट ऑप्शन हुआ 1, 2, 3। 1, 2, 3 किसमें से? ये बी वाले में, बी विकल्प आपका राइट है, यानी 25 का बी। और ये एसएससी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। कोर्ट वाले क्वेश्चन आपके आरओ में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पीसीएस में भी पूछे जा सकते हैं, और यूपीपी में भी ये क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल है, पूछा जा सकता है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला जो सक्षम निकाय है वह कौन सा है? तो 4 ऑप्शन में आपको जो राइट ऑप्शन चूज करना है दोस्तों, और वो राइट ऑप्शन आपका है संसद। संसद जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित कर सकती है, और यही एक सक्षम निकाय भी है। और ये एसएससी एचएस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये नागरिकता से रिलेटेड 26 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट थे, वो हमने कवर किया। अब अगला जो आएगा वो मूल अधिकार। मूल अधिकार जो अगला चैप्टर है मूल अधिकार से है, और मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन इसमें थोड़ा ज़्यादा है, लगभग में 100 के ऊपर है क्वेश्चन। तो हम एक चैप्टर को एक वीडियो में लेते हैं, ताकि आपको जो है तैयार करने में भी दिक्कत ना हो, और जो है चैप्टर बाय चैप्टर और लेक्चर बाय लेक्चर आपको मिलता रहे। वन लाइनर में भी ऐसे हमने एनसीईआरटी भी कवर किया है, और चैप्टर बाय चैप्टर और लेक्चर बाय लेक्चर आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी और कंप्लीट हो गया है, वन लाइनर एनसीईआरटी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका जो है कंप्लीट होने वाला है। तो हम सोच रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का जो है कंबाइंड वीडियो ऑब्जेक्टिव आपको मिलता रहे, और उधर आप ऑनलाइनर देखें, इधर अपने आप को आंकिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें। तो 2-3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें 2-3-4 वीडियो में ज़्यादा है, बहुत छोटा टॉपिक है। इसको कवर करने के बाद हम लोग साइंस पे चलते हैं, और इधर आपका ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा। मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उससे पहले आपका कंप्लीट हो जाए, और आप अच्छे से एग्ज़ाम स्कोर कर पाएँ। और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन